मरने के बाद जो आदमी शरीर छोड़ चुका है, वो जो बचा हुआ है उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। दोस्तों, डेथ हमेशा फिजिकल फॉर्म की होती है। इसके अलावा जो हमारा नॉन फिजिकल सेल्फ है, जो रोज सोते समय जिंदा रहता है, वो कभी नहीं मरता। और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो वो एज इट इज कायम रहता है। ये केस नंबर 3 था, जहां पर इंटेलिजेंट सोल ने अपने हस्बैंड को अपना टच की फीलिंग दिला रही है, उसको शांत कर दिया है, और वो जब भी उसको दिक्कत होगी वो वापस आएगी। नमस्ते नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो सीरीज में जिसका नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स। यहाँ पर मैं आपको इस बात के लिए कन्विंस करना चाहता हूँ कि डेथ एक इल्यूजन है, लेकिन मैं ब्लाइंडली नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को फॉलो करें। इसके पीछे एक डॉक्टर माइकल न्यूटन है, जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज किया और उनको पास्ट लाइफ में ले जाने के बजाय दो लाइफ्स के बीच में, जब वो डिस्कारनेट स्टेट में होते हैं, मतलब जब हम डिस्कारनेट बिना शरीर के स्टेट में होते हैं, वहाँ पर लेकर गए पोस्ट हिप्नोटिज्म। और उसके बाद जो भी एक्सपीरियंसेस उन लोगों ने शेयर किया है, वो ये किताब का रूप ली है जिसका नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स। ये सेकंड बुक है इस टॉपिक पर। इसके पहले मैंने एक पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट की है, उस सीरीज़ का नाम है जर्नी ऑफ सोल्स, वो भी इन्होंने लिखा है। जब मैंने उस किताब को शुरू किया था तो मेरे मन में थोड़ा सा शुरू में डाउट था कि क्या पता ये सच हो कि झूठ हो, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कि मैंने अपने विचारों को, अपने थॉट्स को एक आइडिया के साथ बांध दिया है। मैंने अपने आप को ये बता दिया है कि ये बातें सच हैं, क्योंकि तभी आप एक लंबी सीरीज़ बना सकते हैं, एक लंबी किताब पढ़ सकते हैं। तो जब आप मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करते हैं तो इस बात को मान के पूजा करते हैं कि वहाँ पर भगवान हैं। इस चैप्टर का नाम है डेथ, ग्रीफ एंड कंफर्ट, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैं पहले चला गया अपनी वाइफ से तो पूरी की पूरी तरह एकदम ग्रीफ स्ट्रिकन हो जाएगी। और अक्सर मेरी वाइफ कहती है कि अगर मैं पहले चली जाऊंगी तो तुम संभल जाओगे, तुम निर्मोही हो, ऐसा वो कहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। जैसा कि हर एक कपल होता है जो भी एक दूसरे को बहुत प्यार करता है, जब एक चला जाता है तो दूसरा उसको कई सालों तक मिस करता है। लेकिन ये आज केस नंबर 3 में आप देखेंगे कि कैसे मरने के बाद जो आदमी शरीर छोड़ चुका है, वो जो बचा हुआ है उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। और अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हो, थोड़ा बहुत मेडिटेशन की, अपने माइंड को फोकस करने की प्रैक्टिस की हो, तो इस चीज़ में और माहिर हो सकते हैं। ये केस नंबर 3 है। डॉक्टर माइकल अपने क्लाइंट से पूछ रहे हैं, ये एक लेडी है जिनकी डेथ हुई है, तो पूछ रहे हैं उनसे कि आप ये बताइए कि आप किस तरह से अपने हस्बैंड को हेल्प करने वाली हैं। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल हीलिंग चल रही है। जब एक काउंसलर किसी पेशेंट से बात करता है, उसको काउंसलिंग बोलते हैं। लेकिन जब एक आदमी बिना शरीर का और दूसरा शरीर के साथ रहता है तो उसको हीलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर माइकल पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए, आप अपने हस्बैंड को किस तरह से हील कर रही हैं। बहुत प्यार करती है अपने हस्बैंड को। इनके हस्बैंड का नाम है केविन। वाइफ एक तरह से मर चुकी हैं और बोल रही हैं कि मैं अपने हस्बैंड के सर के नीचे, जहाँ पर स्पाइन ख़त्म होता है, सर के जस्ट नीचे, यहाँ से अपनी एनर्जी उनके अंदर में फोकस करूँगी। और साथ ही साथ बोलती हैं केविन कितना सफ़र कर रहा है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगी। जब तक ये पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं फ़ील करेगा, तब तक मैं इसी के साथ रहूँगी। इसके पहले की वीडियो में भी हमने बात किया और यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कि जब भी एक सोल किसी इंसान को, जीते जाते इंसान को, शरीर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो 7 स्पॉट्स होते हैं, उनको 7 चक्र कहा जाता है, वहाँ से कर सकती है। या कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं, जैसे इस केस में सर के नीचे का स्पॉट जो सॉफ्ट स्पॉट है। डॉक्टर माइकल पूछ रहे हैं, यही स्पॉट क्यों, सर के नीचे का स्पॉट क्यों? देखिए, क्योंकि मुझे पता है जब भी वो मेरे पास आता था, हम दोनों लेटते थे, तो उनके सर के पीछे के एरिया को मैं ऐसे प्यार से रब किया करती थी। वो उनको हमेशा बहुत अच्छा लगता था, उसके इमोशंस बहुत निकल के आते थे, प्यार फील करते थे। तो ये वो एरिया है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव है मेरे वाइब्रेशनल इम्प्रिंट के लिए। जब मैं टच करूँगी तो मेरी एनर्जी को फ़ील कर पाएँगे, क्योंकि उसके पास हाथ तो है नहीं टच करने के लिए। और फिर बोलती हैं कि मैं इस एरिया को ऐसा नहीं कि बस छूकर छोड़ दूँगी, वो इस एरिया पर ऐसे करूँगी जैसे कोई बॉडी मसाज कर रही हूँ, क्योंकि सच पूछो तो मैं अपनी एनर्जी से इनका मसाज ही कर रही हूँ। तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, प्ले द एरिया। डॉक्टर माइकल बोलती हैं ये प्ले द एरिया क्या है? जो इनका सब्जेक्ट था वो तो हिप्नोटाइज़ था, तो हँसता है, बोलता है, मतलब वो बोलती हैं अपने पाँचों उँगलियाँ ऐसे खोल कर बाहर निकालती हैं। बोलती है मैं अपनी उँगलियों को ऐसे खोलती हूँ और अपनी एनर्जी को रेजोनेट करती हूँ, एज़ इफ़ मैं उसके ज़रिए इनको छूने वाली हूँ।
और उसके बाद मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हस्बैंड के बैक को कप करती हूँ, जैसे कि मैं उसको पकड़ रही हूँ, ताकि मैक्सिमम इफेक्ट हो सके उन्हें। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, तुम तो एक तरह से जा चुकी हो, शरीर छोड़ चुकी हो, तो क्या उनको पता चलता है कि ये तुम ही हो? क्योंकि ये चीज़ खाली मैं ही करती थी उनके साथ में, और कोई नहीं करता था। इसलिए बिल्कुल उनको एहसास हो जाएगा, बस कुछ मिनटों में समझ में आ जाएगा कि ये मैं ही हूँ। आपको भी अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ में ऐसा कोई कोड लैंग्वेज रखना चाहिए, ऐसा सोमैटिक कोड लैंग्वेज जहाँ पर एक खास पॉइंट पर टच करती हूँ। डॉक्टर माइकल एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अभी भी तुम्हारी डेथ हुई है, तुम्हारे हस्बैंड को तुम अपनी प्रेजेंस फील करा रही हो, अच्छी बात है, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद तुम चली जाओगे स्पिरिट वर्ल्ड में, तो क्या तुम्हारे हस्बैंड तुमको मिस नहीं करेंगे? बात तो सही है। यहाँ पर ये बंदी बोलती है, ये क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं इस चीज के बारे में? मरने के बाद सोल्स आ सकती हैं आराम से। मैं अपने हस्बैंड को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं रहूंगी स्पिरिट वर्ल्ड में, लेकिन जब भी ये हल्के से भी दुखी होंगे या मुझे ज़रा सा भी याद करेंगे, मैं तुरंत इनके पास आ जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घोस्ट नहीं है, ये एक एनर्जी है जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है जब आप किसी से प्यार करते हैं। उसके बाद एक और अच्छा सवाल, देखिए बुरा मत मानिए, मान लीजिए आप शरीर छोड़ के चली गई, अब आप स्पिरिट वर्ल्ड में हैं, और केविन को जब भी आपकी याद आती है आप उससे मिलने चली आती हैं, तो एक तरह से ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया। जब भी उसको चाहिए आप मिलने चली जाती हैं, एक सोल के फॉर्म में। लेकिन मान लीजिए केविन को, मतलब आपके हस्बैंड को जो भी जिंदा हैं, उनको कोई और मिल गया प्यार करने को, तो कैसा होगा? दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक हमारे पास शरीर है, तभी तक बॉडी के इमोशंस हैं, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस। अगर हम हस्बैंड वाइफ किसी को प्यार करते हैं, आपस में प्यार करते हैं, और एक किसी और से प्यार करता है, तो दूसरा वाला उसके लिए एक जलन महसूस करेगा, नेगेटिविटी महसूस करेगा। लेकिन जब आप स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं, तो आपके अंदर में कोई नेगेटिविटी नहीं होती। इसलिए ये लेडी कह रही है कि मुझे खुशी होगी अगर मेरे हस्बैंड को कोई और मिल जाता है प्यार करने को। इसका तो मतलब ये है कि मैंने अपने हस्बैंड को इतना अच्छे से प्यार किया, हम लोग इतने अच्छे से जिए, कि वो मेरे जाने के बाद भी प्यार करना आता है उनको, वो डिप्रेशन में नहीं गए हैं। अभी मुझे इसकी चिंता नहीं है कि फिजिकल वर्ल्ड में वो किसके साथ मेरे बाद रहता है। जो कुछ भी हमने जिया है वो सब कुछ मेरे पास स्टोर्ड है मेमोरी में। इसको हम स्पिरिट वर्ल्ड में फिर से रिक्रिएट कर लेंगे। जब वो मेरे पास आएंगे तो हम आराम से उसको एंजॉय करेंगे। डॉक्टर माइकल कहते हैं कि मैंने इतने लोगों से बात की है, उनको हिप्नोटाइज किया है, और जब मुझे लगता है कि किसी सोल के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता चल गया है, एक आदमी आता है और फिर नई नई चीज़ें मुझे बता के जाता है, जो एकदम स्टंड कर देता है, मुझे चौंका देता है। अक्सर हम लोगों को ये लगता है कि अगर मेरे पति मर गए और मैं जिंदा हूँ, तो मुझे भी दुख होगा और उनको भी दुख होगा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर माइकल एक लेवल 3, मतलब बहुत मेच्योर सोल की बात कर रहे हैं। सुनिए, वो ग्रीफ को, डेथ को कैसे अप्रोच करता है। अगर मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ या मैं या मेरे हस्बैंड रो रहे हैं, तो उससे मुझे कोई देर नहीं होती है उस दुनिया में जाने के लिए। मेरी टेक्निक ये होती है कि मैं अपनी एनर्जी को अपनी वाइफ की, जो अभी ज़िंदा है, उसकी आवाज़ की टोन के साथ में कनेक्ट करके फिर मैं उसके ब्रेन तक पहुँचूँ, और इस तरीके से मैं अपनी एनर्जी को उनकी बॉडी के थ्रू अलाइन कर सकता हूँ, उनकी बॉडी के अंदर मर्ज कर सकता हूँ। और बहुत जल्दी जो भी इंसान ज़िंदा है, वो मेरे को अपने बॉडी में फ़ील करेगा और रोना बंद कर देगा, और उसको ये भी नहीं समझ में आएगा कि आखिर मैं अपने हस्बैंड को मिस क्यों नहीं कर रही हूँ। उसको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को अपने बिलवड की एनर्जी के साथ में मर्ज कर देता है। दोस्तों, डेथ हमेशा फिज़िकल फॉर्म की होती है। इसके अलावा जो हमारा नॉन फिज़िकल सेल्फ है, जो रोज़ सोते समय ज़िंदा रहता है, वो कभी नहीं मरता। और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो वो एज इट इज़ कायम रहता है। ये केस नंबर 3 था, जहाँ पर इंटेलिजेंट सोल ने अपने हस्बैंड को अपना टच की फीलिंग दिला रही है, उसको शांत कर दिया है, और वो जब भी उसको दिक्कत होगी वो वापस आएगी। कल हम पढ़ेंगे एक और तरीका, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन विथ ऑब्जेक्ट्स। सामान के साथ भी लोग अपनी एनर्जी को मर्ज कर देते हैं। वो हम कल पढ़ेंगे केस नंबर 4 के साथ। आज की वीडियो में मैं चाहता हूँ आप अपने आप को अपनी बॉडी के साथ शांत रखना सीखिए। आजकल मैंने एक प्रैक्टिस चालू किया है अपने बच्चों के साथ में, कि अपनी सांस को जब भी याद आए, बिना किसी मोबाइल फ़ोन के, बिना किसी एक्टिविटी के, अपनी सांस को महसूस करें।
क्योंकि वो ब्रीदिंग आपके सोल से आपको कनेक्ट करती है। अगर आप इस चीज़ को कर सकते हैं तो जीते जागते, सोते हुए नहीं, जीते जागते अपने आप को अपने शरीर से अलग महसूस कर पाएँगे और फिर अपनी एनर्जी को प्रोजेक्ट करना सीख पाएँगे। यही चीज़ है जो रमण महर्षि, कृष्णमूर्ति, भगवान राम, कृष्ण, जीसस इस तरह के एडवांस्ड सोल्स कर पाते थे। इसलिए आज उनका शरीर नहीं है, फिर भी हम उनको फ़ील कर पाते हैं। ये केवल उनकी किताबों की वजह से नहीं होता, उनकी एनर्जी की वजह से होता है। वो अपनी एनर्जी को फ़ोकस कर पाते थे और ये हम और आप भी कर सकते हैं, बशर्ते हमें विश्वास हो सके कि हम इस बॉडी के अलावा भी कुछ हैं और इसके मरने के बाद वो बॉडी कभी मरती नहीं है। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है dkbrains.com पे। इसके 10 वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और बाकी वीडियोज़ हमारे कोर्सेज़ का पार्ट है। आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। दोस्तों इस सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज़ ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।